हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अच्छा है, तो 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी ना आप स्किप करके मत देखना, क्योंकि आज वो चालाकी और समझदारी आपके अंदर आएगी ना, तो पैसे बचाने को लेकर आप इतने दिनों से करना ही नहीं चाह रहे थे, और आप सोच भी रहे थे कि इन कामों को करके भी इस तरीके से भी पैसे आखिर बचाए जा सकते हैं क्या। तो एक बात आप बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में आप सोचती ही होंगी कि इस बार खर्चे अच्छे से संभाल लेंगे। हर महीने यही सोचते हैं ना, शुरुआत करते हैं जब सैलरी आती है थोड़ा पैसा भी बचा लेंगे, लेकिन जब महीने का लास्ट होता है ना, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिर पैसे कहाँ चले गए हैं। फिर जब वह पर्स या बैंक अकाउंट खाली दिखते हैं ना, तो फिर हम वही बात हो जाती है कि महीने की शुरुआत तो हुई थी और फिर से अगले महीने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। और सबसे हैरानी की बात तो ये होती है ना कि कोई भी बड़ी ख़रीदारी भी नहीं की होती, ना कोई महंगा सामान हम लेते हैं, ना कहीं ज़्यादा घूमने फिरने गए, फिर भी पैसे ख़त्म होने लगते हैं। जो बैंक अकाउंट होता है वो सब खाली होने लगता है। तो ये काफ़ी बहनें कहती हैं, तो सच कहूँ ना, तो पहले तो मुझे भी ये लगता था कि शायद पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि कई बार परेशानी कम पैसों की नहीं होती है, परेशानी उन छोटे छोटे खर्चों की होती है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके रहते हैं। कभी बाज़ार में कुछ एक्स्ट्रा ले आए, कभी ऑनलाइन कुछ मंगवा लिया, कभी बाज़ार से कभी बिना ज़रूरत कोई ऑफ़र देकर ख़रीद लिया। हमें लगता है कि इसमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये छोटे छोटे खर्चे महीने के आखिर में बड़ा फ़र्क दिखा देते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, घर संभालना सिर्फ खाना बनाना नहीं है, सफाई करना या बच्चों को देखना ही नहीं होता। घर संभालना मतलब घर की ज़रूरतों को समझना होता है ना। किसी चीज़ पर पैसा खर्च करना, किसके चीज़ पर थोड़ा रोक सकते हैं, कहाँ बचत करनी है, और भविष्य के लिए थोड़ा पैसा कैसे अलग रखना है, यह सब भी घर चलाने का ही हिस्सा है। और सच बताऊँ ना, जो बहनें हैं घर के पैसों को समझदारी और चालाकी से संभालना सीख जाती हैं ना, वह कम आमदनी में घर को बहुत अच्छे से चला सकती, क्योंकि घर सिर्फ ज़्यादा पैसों से नहीं चलता, घर समझदारी और चालाकी से चलता है, थोड़ी सी प्लानिंग से चलता है, और रोज़ की कुछ अच्छी आदतों से चलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आसान और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अपनाकर आप घर के खर्चों को थोड़ा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। ये कोई मुश्किल नियम नहीं है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बस कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिनको धीरे धीरे आपकी बचत बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। हो सकता है आज का वीडियो की कोई एक बात आपके घर में बजट में बड़ा फ़र्क ला दे। सबसे पहला तरीका है अपने घर का बजट बनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि घर के खर्च को संभालने में और बचत शुरू करने में सबसे आसान, सबसे असरदार तरीका क्या है ना, तो मैं बिना सोचे समझे कहूँगी, क्योंकि मैं इस तरीके को अपनाने लगी हूँ। अब मैंने अपने घर का बजट भी बनाना शुरू कर दिया है, और मुझे पता है कि बजट सुनते ही बहुत सी महिलाओं को लगता है कि ये मुश्किल काम है। शायद उनके लिए होता होगा जो फाइनेंस पढ़े, मतलब हैं ये, जिन्हें हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह आता है। लेकिन सच कहूँ तो बजट बनाना इतना आसान है कि कोई भी महिला इसे कर सकती है, और इसके लिए आपको कोई बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई मोबाइल ऐप की ज़रूरत होती, ना घंटों बैठकर हिसाब लगाने की ज़रूरत होती है। बस एक छोटी सी आदत की, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि हम घर में पैसा कम आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें ठीक से पता ही नहीं होता है, हमको मालूम ही नहीं चलता कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा। सोच कर देखिए, सुबह दूध वाला आया, पैसे दे दिए, दोपहर में सब्जी वाला आया, पैसे दे दिए, बच्चे ने स्कूल के लिए कुछ मांगा, पैसे दे दिए,
और शाम को बाज़ार गए तो कुछ ज़रूरी सामान लेके साथ साथ 2-4 चीज़ें और ले आए। फिर भी कोई ऑनलाइन कोई ऑफ़र दिख गया, कभी ऐसी चीज़ें की ज़रूरत पड़ गई कि यह ऐसे पूरे महीने में पैसे निकलते रहते हैं, क्योंकि उस समय हर खर्च छोटा ही लगता है। 100 गए तो क्या पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं। 200 खर्च हुए तो लोगों को ठीक ही नहीं, 500 चले गए तो सोचा जब हमारे 500 मतलब चले जाते तब हमको ये होता है कि हाँ इसकी ज़रूरत थी। लेकिन जब ये छोटे छोटे खर्चे पूरे महीने में जुड़ते हैं ना, तो इससे हज़ारों रुपए बन जाते हैं और महीने के आखिर में हम सोचते हैं कि आखिर पैसा गया तो गया कहाँ। तो मुझे लगता है कि हम में से बहुत सी महिलाएं ये बात कभी भी मतलब ये नहीं, कभी ना कभी ये बात मतलब महसूस की होगी, क्योंकि जब तक खर्चे लिखे नहीं जाते हैं ना तब तक मतलब वो दिखाई देते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं हमेशा मतलब यही कहूँगी, मैं एक साधारण कॉपी रख लीजिए, ज़रूर रखती हूँ। तो आप घर में एक साधारण कॉपी ज़रूर रखिए। कोई सुंदर प्लानर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो बच्चों की पुरानी कॉपी भी चल जाएगी। बस उसे कॉपी को अपने कई बार मुझे भी देखा होगा कॉपी में हर चीज़ों को नोट करते हुए। तो बस आपको क्या करना है कि आप एक नियम बना लीजिए, जब भी कोई खर्च हो उसे लिखना हो तो राशन आय और लिख दीजिए, दूध का हो तो उसको भी लिख दीजिए। यदि दूध का रोज़ का रोज़ नहीं देती, महीने का देती है तो उसका बिल लिख दीजिए, बिजली का बिल जमा किया लिख दीजिए, यह सिलेंडर भरवाना लिख दीजिए। जो भी है थोड़ी बहुत, यानी जितनी छोटी से छोटी भी चीज़ खरीदें उसको मतलब सब लिख दीजिए। उसे भी लिखने की कोशिश करिए। शुरुआत में यह लगेगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, इससे मतलब बहुत समय लगेगा, लेकिन सच ये है कि खर्च लिखने से मुश्किल से 1 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड लगता है और यह कुछ सेकेंड आगे चलकर आपको वो बड़ी समझ देते हैं। क्योंकि महीने के आखिर में जब हम देखते हैं ना, जब हम उस कॉपी को खोल कर देखते हैं ना, तो पहली बार आपको अपने खर्चों की असली जो खर्च किए हैं उसकी असली तस्वीर दिखाई देती है, कि आपको पता चलता है कि राशन पर कितना पैसा गया, दूध पर कितना खर्च हुआ, बच्चों पर कितना खर्च हुआ और बाहर की छोटी मोटी खरीदारी पर कितना पैसा खर्च हुआ। और कई बार तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने ही नहीं आती हैं जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। कई महिलाएं सोचती हैं कि वह ज़्यादा खर्च नहीं है, जब पूरा हिसाब सामने आता है ना तो पता चलता है कि छोटी छोटी खरीदारी में हज़ारों रुपए निकल गए। कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी स्नैक्स, कभी बिना मतलब की चीज़ें ले लिए, बिना प्लानिंग के मार्केट जाना, कभी ऑफ़र देखकर कुछ भी खरीद लेना। ये वह जगह होती है जहाँ सबसे ज़्यादा बचत की जा सकती है। बजट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह नहीं है कि आप खर्च करना बंद कर दें, बल्कि इसका बड़ा फ़ायदा है कि आप समझदारी और चालाकी से घर चलाना सीख जाएं, खर्च करना सीख जाएं। फिर आप खुद तय कर पाती हैं कि पैसा खर्च करना ज़रूरी है और कहाँ पैसा खर्च करना ज़रूरी है। और यकीन मानिए, जब एक महिला ना को अपने घर के पैसों की सही जानकारी होने लगती है ना, तो बहुत अच्छे फैसले लेने लगते हैं। जो उनके फैसले होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से लेने लगती है। वह पहले से बेहतर प्लानिंग कर पाती है, अचानक आने वाले खर्च के लिए तैयार रहती है हमेशा। मतलब जो अचानक से बहुत से ऐसे खर्च आ जाते हैं, उसके लिए वो मतलब एक्टिव रहती है। इसलिए मतलब जो बजट बनाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लगता है कि मतलब ये बहुत मुश्किल काम है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे बचत भी बढ़ने लगती है। याद रखिए, पैसे बचाने की शुरुआत ज़्यादा कमाने से बिल्कुल भी नहीं होती। पैसे बचाने की शुरुआत यह जानने से होती है कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा, और ये काम एक छोटी सी कॉपी रोज़ के 5 मिनट से शुरू हो सकता है। इसलिए अगर आप आज तक कभी भी अपने खर्च को लिख कर नहीं रखा है ना, तो आज से शुरुआत कर दीजिए। हो सकता है ये छोटी सी आदत आपके आने वाले समय में आपके घर की सबसे बड़ी फाइनेंशियल हैबिट बन जाए। दूसरा तरीका है, खरीदारी करने से पहले लिस्ट बनाइए। दोस्तों, अगर घर के खर्चा कंट्रोल करने की बात करें ना, तो एक बहुत छोटी सी आदत है जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन साल भर में हज़ारों रुपए बचा सकती है। और वह आदत है खरीदारी करने से पहले लिस्ट बनाना। अब ये बात सुनकर कुछ लोग को लग सकता है, लिस्ट बनाने से भला क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर खरीदना तो वही है जो घर के लिए है, जो हमें घर के लिए ज़रूरत है। लेकिन सच बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा फिजूल खर्ची अक्सर वहीं होती है जहाँ हम
बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं। सोच कर देखिए, आप बाज़ार सिर्फ तेल लेने गए थे, लेकिन वापस आते समय तेल के साथ बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट या कोई नई कंटेनर, एक प्यारा सा कप और 2-3 छोटी चीज़ें भी साथ में ले आई। तो घर आकर महसूस हुआ कि इन चीज़ों को तो ख़रीदा है, उनमें से एक आधी की तो अभी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगभग मतलब हर किसी के साथ होता है, क्योंकि जब हम बिना तैयारी के ख़रीदारी करने जाते हैं ना तो हमारा ध्यान ज़रूरत की चीज़ों से ज़्यादा सामने दिखाई देने वाली चीज़ों पर पड़ जाता है। दुकान में हर चीज़ सजी हुई होती है ना, तो वह आकर्षित दिखाई देती है और हम हाउस वाइफ को, यानी लेडीज़ों को लगता है कि इसको भी ले ले, कभी ना कभी तो काम में आ ही जाएगी। क्योंकि मतलब उस टाइम तो हमारे मन में कोई लिस्ट तो होता नहीं कि हमको ये चीज़ लेने है, बस ये होता है कि ये अच्छी दिख रही है, इसको ले ले, कहीं ना कहीं तो काम में आ ही जाएगी। बस यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं कि इसी वजह से हमारा जो बिल है तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऑनलाइन शॉपिंग में ना और भी ज़्यादा होने लगा है। हम किसी चीज़ को देखते हैं और तुरंत फिर हमको लगता है कि अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हर सस्ती चीज़ ज़रूरत नहीं होती, हर ऑफर फ़ायदा नहीं होता। कई बार हम सिर्फ इसलिए पैसा खर्च कर देते क्योंकि चीज़ सस्ती लग रही है, जबकि उसकी कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसलिए मतलब मैं यही कहूँगी, बाज़ार जाने से पहले 5 मिनट निकाल के ना एक लिस्ट ज़रूर बना लें। घर में घूम कर देख लें क्या ख़त्म होने वाला है, रसोई में क्या, मतलब किचन में क्या चाहिए, बाथरूम में क्या चाहिए, बच्चों को कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सब चीज़ें बस घूम करके देख लीजिए और जो भी ना हो उसको नोट कर लीजिए। और जब बाज़ार जाएं तो कोशिश ये कीजिए कि लिस्ट के अनुसार ही सामान खरीदें। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पहले शुरुआत में आपको मतलब दिक्कत होगी, लगेगा कि हाँ बहुत सख्त हो गए हैं, पर आपके खर्चे पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण लाने लगेंगे। अब मुझे खुद याद है, पहले मैं बाज़ार अक्सर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सामान लेकर लौटती। कभी कोई डिब्बा अच्छा दिख जाए तो ले आती, मतलब जो भी कप प्लेट, जो भी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा दिख जाएँ, अच्छी लग रही हैं, तो मैं वो सब बस ले आती थी। मैं ये नहीं देखती थी कि उस टाइम तो लगता था कि ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हो, लेकिन महीने के आखिर में वो छोटी छोटी खरीदारी जो बड़ी बन जाती हैं। फिर मैंने लिस्ट बना करके जब खरीदारी शुरू किया ना, तो मुझे बहुत आसान, मतलब मुझे बहुत पहली बार एहसास हुआ कि कितनी सारी चीज़ें सिर्फ देखकर ही खरीद लेती थी, और उनमें से कई चीज़ें बाद में मतलब कुछ खास काम में नहीं आती थी। सबसे बड़ी ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं, और कई बार हम उन चीज़ों को खरीदने के चक्कर में अपना बजट बिगाड़ लेते हैं और बहुत सारा पैसा बर्बाद कर लेते हैं। तो याद रखिए, थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी समझदारी आपको तो हमें बहुत बड़ी परेशानी से मतलब बाहर निकालेंगी। तीसरा जो तरीका है, अपने बच्चों को भी पैसे की कीमत सिखाइए। दोस्तों, घर में जब बचत सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होता है, जब हम घर के सभी लोग ये चीज़ें फॉलो करते हैं तभी होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाइए। और यदि एक व्यक्ति मतलब समझदारी से खर्च कर रहा है और घर के सब बाकी लोग फिजूल खर्च कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए घर के सभी लोगों को ये चीज़ें, इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही मतलब पैसों की कीमत समझाना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बच्चों पर हम मतलब पैसों की चिंता डाल दी जाए, कि उन्हें हर समय पैसों खर्च के बारे में बताया जाए, तो ये चीज़ नहीं है। बस ये है कि उनको थोड़ा थोड़ा करके हम उनको भी जीने का अच्छा जीना चाहिए, पर साथ ही में उनको ये भी समझाना चाहिए कि ज़रूरी हर सुविधा के पीछे किसी एक की मेहनत होती है, क्योंकि जो बातें बचपन में सीखते हैं वह आगे चलकर उन्हीं की आदत में बन जाती हैं। आजकल बच्चों की हर ज़रूरत तुरंत पूरी करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई खिलौना पसंद आ गया तुरंत दे दिए, कुछ भी चीज़ उनको पसंद आई तुरंत दिला दिए, तो फिर बच्चों को लगता है कि उनको मतलब सब चीज़ें आसानी से मिल जाती है, सामान है मांगने लगते हैं, हर चीज़ मतलब उनको आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब उन्हें हम छोटी उम्र से यह समझाया जाता है कि हर चीज़ एक कीमत होती है, उन्हें जिम्मेदारी की भावना विकसित होने लगती है। तो उन्हें बताइए कि पानी मुफ्त में नहीं आता, अगर नल खुला छोड़ दिया जाए तो पानी बर्बाद होता है, उसका बिल भी बढ़ता है। जब वे ब्रश कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, उन्हें प्यार से सिखाइए कि काम होने पर नल ही चलाइए, बाकी फिर जैसे ही काम हो जाए इसके बाद नल बंद कर दीजिए। समझदारी बिजली का भी कीमत होती है। अगर कमरे में कोई नहीं है तो तुरंत मतलब फ़ैन ऑफ कर दें, लाइट ऑफ कर दें जब घर से मतलब कमरे से बाहर निकलें। ये सब चीज़ें उनको मतलब हमको समझाना चाहिए।
मतलब उनकी एक लाइट बचाने की नहीं, मतलब उनकी एक अच्छी आदत बन जाएगी, ये घर की जिम्मेदारी वो समझेंगे, जो कि पूरे घर के लिए काफ़ी बड़ा अच्छा रिजल्ट देगी। पैसे देखिए जो होता है ना, मेहनत करके कमाना पड़ता, तो इस तरह से जब बच्चे को कोई नई चीज़ मांगे तो उसे तो हर बार तुरंत देने की बजाय कभी कभी इंतज़ार करना भी सिखाइए। उन्हें समझाइए कि ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क होता है। हर पसंद आने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं होती। बच्चे तो देखिए वो छोटे होते ना समझ होते और ज़िद्दी भी होते हैं, तो उनको हमें समझाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमें खुद से सिखाना पड़ता है, उनको मतलब समझाने की आवश्यकता है, उनको कोई चीज़ का समझ नहीं है। तो दोस्तों, यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। बाय बाय।